अरे अरे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ। हमारा बुक चल रहा था मैजिक। अब मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 9 है और 9 चैप्टर में बुक हमें बता रही है कि धन का चुंबक, हमें धन का चुंबक कैसे बनना है। हम कैसे चुंबक बनेंगे कि धन हमारी तरफ खींचा चला आएगा। तो धन को खींचने के लिए, चुंबक बनने के लिए धन की हमें क्या करना है, आज हमें चैप्टर में ये बताया जाएगा। तो चलिए, हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ रोनाबन कह रही है कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। यहाँ ये कह रही है कि एक हमारे जीवन में समृद्धि लाने के लिए कृतज्ञता ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में हर एरिया में, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे हमारी लाइफ के 4 एरियाज हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप, उन सब के लिए जब हम कृतज्ञ होंगे ना, तभी हमारे जीवन में समृद्धि आएगी। यहाँ ये कह रही है कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। जब हम शिकायत करते हैं तो वो धीरे धीरे जो चीज़ें हमारे पास है ना, वो हमसे दूर चली जाती हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो हमारी लाइफ का। तो यहाँ ये कहती है कि हमें समृद्ध बनने के लिए हर चीज़ के लिए कृतज्ञता को महसूस करना होगा। अब यहाँ ये कह रही है कि धन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम जैसे ही कृतज्ञ होते हैं ना, तो इसका क्या है ना कि हमें मैजिक बहुत जल्दी दिखता है। बाकी सभी एरियाज़ में हमें मैजिक थोड़ा स्लो दिखाई देगा, लेकिन अगर धन के एरिया में हम जैसे ही कृतज्ञ होना शुरू होंगे ना, तो हमें मैजिक 24 घंटे में भी दिखाई दे जाएगा, अगर आप दिल से कृतज्ञ होंगे तो यहाँ रोनाबन कह रही है कि अब आपको कृतज्ञ होना है उन सभी चीज़ों के लिए जो आप अपने पास से पैसे देकर खरीद रही हैं, कोई भी सेवाएं ले रहे हैं, आपको उन सेवाओं के लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। सेवाएं जैसे कि आपके घर में फ़ोन है तो आप उसका बिल अदा करते हैं, तो आप बिल अदा करते वक्त वहाँ झुंझलाहट मत कीजिए। वहाँ आप उसके लिए शुक्रगुजार होइए कि आप जितना बिल दे रहे हैं उस बिल को देखिए और सोचिए कि इस महीने में मैंने कितनी सारी सेवाएं ली है, इस फ़ोन का कितना इस्तेमाल किया है, अपने प्रियजनों के साथ बात की है, कितना कुछ अच्छे जो आपने जो भी अच्छे काम किए, अच्छी बातें की, आप उनको याद कीजिए और कृतज्ञ होकर उस बिल को अदा कीजिए, जो आपकी तरफ मनी को अट्रैक्ट करेगा। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं, तो अमूमन होता है कि जब किराएदार आते हैं, पैसा मांगते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप वहाँ इन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञता महसूस कीजिए। एक बार आप सोच कर देखिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं, किसी ने आपको दिया है रहने के लिए, आप 1 महीना रहे, उसके बाद उसका बिल अदा कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती तो आप क्या करते? आप किसी जॉब के लिए आप कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं, कोई इंसान जिसने घर बनाया, सारी सुविधाएं उस घर में दी आपको, तो उन सुविधाओं के बारे में सोचिए। उसने आपको किराए पर रहने के लिए घर दिया, तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जो सुविधाएं आपको उस घर में मिली, उन सुविधाओं के लिए ग्रेटफुल होइए, फिर आप बिल अदा कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में वही पैसा घूम कर कैसे उस कृतज्ञता के साथ आता है, एक अबंडेंस के साथ आता है। यहाँ ये कह रही है कि आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपने जितने भी बिल चुकाए हैं, आप उन बिलों को अपने कोई भी 10 बिल इकट्ठा कर लीजिए, और ज़्यादा है तो ज़्यादा बिलों को इकट्ठा कीजिए और वहाँ पर आप लिखिए कि धन के लिए धन्यवाद। जो भुगतान आपने किया है उस धन के लिए आप उस बिल पर लिखिए, पेन से लिखिए, पेंसिल से लिखिए, जो भी आपके पास सुविधा अकॉर्डिंग है चीज़ें, वहाँ पर आप अपने जो भी आपने बिल अदा किए हैं वहाँ आप लिख सकते हैं इस सारे धन के लिए धन्यवाद। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा कि आपने ये बिल चुकाए हैं। वहाँ आपकी एनर्जी हाई होगी और आप उस धन के लिए धन्यवाद कर रहे होंगे जो आपने अदा किया है। मान लीजिए आपके पास बिल आ चुका है और आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो भी रोनाबन कहती है कि आप वहाँ ये लिखिए कि इस धन के लिए धन्यवाद। जो भुगतान के लिए आपके पास बिल है, तो आप उस बिल के पीछे या उसके ऊपर यह लिख सकते हैं कि पैसे के लिए धन्यवाद। जब आप उस बिल के पैसों को देखकर और कहेंगे पैसे के लिए धन्यवाद, जब आप जो पैसा आपके पास नहीं है उसके लिए भी आप ग्रेटफुल होंगे ना, तो आपके पास वो मनी आएगी जिससे आप उस बिल को अदा करें। क्योंकि ग्रेटफुल होने से आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे वो चीज़ें आपके पास बढ़ेगी। तो वो पैसा जब भी आएगा, जब आप उस बिल को देंगे, तो आपको याद करके जब आप उस बिल को अदा करते हैं, उसका भुगतान करते हैं, तो भुगतान करने के बाद आप उस बिल पर लिख दीजिए भुगतान के लिए धन्यवाद। तो आज आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि पूरे दिन में आपके पास जितने भी बिल हैं, आप उस बिल को उठाइए, जितने आपने बिल आप दे चुके हैं उसके लिए लिखिए धन्यवाद, भुगतान हुआ दिए हुए बिलों के लिए। और अभी आपका कोई भुगतान बाकी है करने वाला, तो आप उस बिल पर लिख सकते हैं पैसे के लिए धन्यवाद। आज आपको यही प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस आप हमेशा ही करते रहिएगा। अब आप देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं, आप पूरे दिन में कहीं भी कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी पैसा ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इस धन के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो उसे भी आप ग्रेटफुलनेस के साथ स्वीकार कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में मनी में कैसे अबंडेंस आती है। आप अपने इस प्रैक्टिस को ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे दिन में आपने जितना भी पैसा खर्च किया,
मान लीजिए आप आज मार्केट गए या आप जॉब पर जा रहे हैं, आते वक्त आप बच्चों के लिए कुछ लेकर आए या अपने लिए कुछ खरीदा या घर में कुछ सब्जियां या राशन लेकर आए, तो आप घर आकर उन चीज़ों के बारे में लिखिए। आपने रास्ते में कहीं किसी गरीब की मदद की, उसे खाना खिलाया, या कुछ जिसके पास चप्पल नहीं थी, कोई जूते नहीं, तो आपने किसी की मदद की। आप उन सारी चीज़ों को आप एक डायरी में लिखिए और वहाँ धन्यवाद कीजिए। जैसे कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें ली, तो आप उस चीज़ का नाम लिखिए कि आज मैंने अपने बच्चों के लिए चॉकलेट की 50 रुपये की चॉकलेट ली, तो वहाँ लिखिए उन 50 रुपये के लिए धन्यवाद। मैं वहाँ भुगतान कर पाई, इसके लिए आप धन्यवाद कीजिए। आप घर में राशन लेकर आए, तो आप उस राशन को लिखिए। जितना बिल आपने भुगतान किया राशन का, तो आप उस राशन का जितना आप पैसा अदा किया, उस पैसे को लिखकर धन्यवाद कीजिए। इस पैसे के लिए धन्यवाद कि मैं भुगतान कर पाया। ऐसे आपको अपने पूरे दिन को, जो भी आप चीज़ों के लिए, जो भी आप चीज़ खरीदते हैं, किसी की मदद करते हैं, आप उस धन को लिखिए और उसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल होइए कि आज मेरे पास पैसा था तो मैं ये खरीद पाया। जिस प्रकार आप इन चीज़ों के लिए ऐसे ग्रेटफुल होंगे, तो यूनिवर्स में ये एनर्जी जाएगी कि आप ग्रेटफुल हैं। चाहे वो पैसा आपके पास से जा रहा हो, चाहे आ रहा हो, तो यूनिवर्स में जब आपकी ग्रेटफुलनेस की फ्रिक्वेंसी जाएगी, तो यूनिवर्स वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएगा, जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, पैसा आएगा। अगर आप पैसे के लिए ग्रेटफुल हैं, तो आपकी लाइफ में पैसों के और ज़्यादा इनकम के सोर्स ओपन होंगे और आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे दोगुना पैसा आपके पास आएगा। तो आज की हमारी यही प्रैक्टिस है। आप अपने जितने भी पुराने बिल हैं, उनको उठाकर उनके जो भुगतान किया उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अगर भुगतान नहीं हुआ है, अभी तक भुगतान करने वाले हैं, तो आप वहाँ लिखिए उस पैसे के लिए धन्यवाद। भुगतान होने के बाद लिखिए धन्यवाद, भुगतान हुआ। और पूरे दिन में आप जहाँ भी कहीं भी 10 रुपये भी अगर आप खर्च करते हैं, किसी को देते हैं, तो उस पैसे के लिए आप ग्रेटफुल होइए। एक सर्कल शुरू कीजिए। आप कहीं भी जाते हैं, तो आप अपने जहाँ भी पर्स में से 10-20 रुपये ऐसे रखें कि आप उन पैसों से आज आपको पूरे दिन में किसी न किसी की मदद करनी है। फिर आप जब मदद करेंगे, एक तो आपको बहुत ही अंदर से सुकून महसूस होगा, और दूसरा आप एक पैसे का सर्कल शुरू कर रहे हैं। इस सर्कल के माध्यम से आप किसी की मदद कर रहे हैं। जब आपको मदद की जरूरत होगी, तो प्रकृति आपकी मदद करेगी। आप ये भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आप ये भी कर सकते हैं। तो अब आप 2 प्रैक्टिस तो आप हमेशा से, जब से बुक स्टार्ट हुई है, आप कर ही रहे होंगे। पहली प्रैक्टिस जो आपको सुबह 10 नियामतें लिखनी है अपनी, और उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद 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 बोलना है। और सेकंड प्रैक्टिस है जो आप डेली रात को सोते वक्त मैजिक रोक को अपने हाथ में पकड़ना है और उसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल होना है। पूरे दिन के लिए स्कैन करना है दिन को, और अपनी अच्छी चीज़ें जो आपके साथ पूरे दिन में हुई, उनके लिए ग्रेटफुल होना है। तो आज की प्रैक्टिस पूरे दिल से कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको आगे वाले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 11 क्या कहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस पर। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरी वीडियोस पर आने के लिए थैंक यू। वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।